हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में प्यारे बच्चे हम लोगों ने देखा था नो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो अगला रूल ये था, ये आएगा अथवा ये हम लोग को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा कि देखिए ध्यान दीजिएगा, अब अगले रूल में कह रहा है कि जैसे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है फादर, मदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर का प्रयोग अपने सगे माता पिता, भाई बहन etc के लिए करता है तो उस दशा में इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए कि द ब्रदर इज कमिंग वेरी सून। भाई बहुत शीघ्र ही आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अभी ईरर है। क्या है? ईरर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब द लगाया है और वो कह रहा है कि द ब्रदर इज कमिंग वेरी सून, तो ब्रदर के पहले आर्टिकल द लगाया है तो इस वाक्य को ईरर दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि ब्रदर शब्द का प्रयोग अपने सगे भाई के लिए किया गया है। ठीक है, और जब अपने सगे भाई के लिए किया गया है तो इस दशा में ब्रदर के पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अब किया है तो इस दशा में गलत है, और जब इसको सही करेंगे बाबू तो द को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ब्रदर। क्या हो जाएगा? ब्रदर इज कमिंग वेरी सून। ठीक है, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, तो जब फादर, मदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर etc का प्रयोग सगे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची के लिए करता है तो उस दशा में इनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु यदि इन शब्दों का प्रयोग अपने सगे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची के लिए न करके किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए या टाइटल के रूप में कर दिया जाए तो उस दशा में इन शब्दों के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। जिसे देखिए कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जिसे कह दिया जाए कि द फादर, जिसे कह दिया जाए कि फादर इज नॉट प्रेजेंट इन स्कूल, मतलब कि फादर स्कूल में उपस्थित नहीं है। ठीक, तो अभी वाक्य में ईरर बता रहा है। क्या बता रहा है? ईरर। क्यों ईरर है भाई? क्योंकि अब यहाँ फादर शब्द का प्रयोग प्यारे बच्चे किसके लिए किया गया है? तो फादर शब्द जो है प्यारे बच्चे, इसका प्रयोग टीचर के लिए किया गया है। किसके लिए? टीचर के लिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो क्रिश्चियंस का स्कूल होता है, ईसाइयों का स्कूल होता है, उस स्कूल में टीचर को क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। और मैडम को या अध्यापिका को क्या बोलते हैं? जो है सिस्टर बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब कि यहाँ पर फादर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? टीचर के लिए। तो इस दशा में इसके पहले यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। अब नहीं किया है तो गलत है। तो अब यहाँ पे कर लेंगे कि द फादर
इज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बातचीत। अब देखो, मान लो कह दिया जाए कि सिस्टर इज नॉट सिस्टर इज नॉट, और सिस्टर इज नॉट, हाँ देखिए हटाइए इसको ऐसे, सिस्टर डिड नॉट चेक, सिस्टर इज नॉट चेक द कॉपी। ठीक है, मतलब सिस्टर ने कॉपी चेक नहीं किया। तो प्यारे बच्चे अभी एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि यहाँ सिस्टर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो जो मैडम है उसके लिए किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बाबू अब मैडम जो है वो आपकी सगी बहन तो है नहीं है, तो इसका मतलब कि आपने सिस्टर शब्द का प्रयोग अध्यापिका को संबोधित करने के लिए किया है। जब अध्यापक को संबोधित करने के लिए किया है तो इस दशा में इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए, तो अब नहीं किया तो गलत है। जब यहाँ द का द सिस्टर डिड नॉट चेक द कॉपी कर देंगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो अब हॉस्पिटल में जो नर्स वगैरह होती हैं जो मरीजों की सेवा करती हैं उनके लिए भी सिस्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तब वो नर्स वहां पर आपकी सगी बहन नहीं ना, तो अब उसके लिए अगर आप सिस्टर शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कह दे कि सिस्टर सर्व्स द पेशेंट, मतलब कि सिस्टर मरीजों की सेवा करती है। ठीक, तो अब ये वाक्य में एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि भाई सिस्टर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो सिस्टर शब्द का प्रयोग जो है कि यहाँ पर नर्स के लिए किया गया है। ठीक है, और जब नर्स के लिए किया गया है तो इस दशा में सिस्टर शब्द का प्रयोग टाइटल के रूप में हो गया, और टाइटल के रूप में हो गया तो इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। अब नहीं किया तो गलत है। जब यहाँ पर द सिस्टर कर देंगे आप तब जाके आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसको नोट कर लो तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब जो है कह रहा है प्यारे बच्चे, क्या कह रहा है कि जब स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, प्रिजन, जेल, बेड ईटीसी का प्रयोग मूल उद्देश्य के लिए किया जाए तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ आ रही है बात। अब मूल उद्देश्य का मतलब कि जिस काम के लिए बने हो वही काम होगा इनके साथ, तो उस दशा में इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे ध्यान से समझो बाबू, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे कह दिया जाए कि ही गोज टू द स्कूल, ठीक है, वह स्कूल जाता है। ठीक है बाबू, तो अब यहाँ पर ये गलत है। क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि स्कूल क्यों बना है, पढ़ने के लिए, और वहाँ पढ़ने के लिए ही जा रहा है। ठीक है, तो उस दशा में स्कूल के पहले अब यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर द का इस्तेमाल जो किया है इसीलिए गलत है। ठीक है, जब इसको सही करेंगे तो इसके पहले से डिफरेंट आर्टिकल द को हटा देंगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा टू स्कूल। ठीक है प्यारे बच्चे, तब ये वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आई बात। अब देखो मान लो कह दिया जाए कि सी वेंट टू टेम्पल, सी वेंट टू टेम्पल, टू द टेम्पल, वह मंदिर गई थी। ठीक है, अब ध्यान से समझो। तो अब ये वाक्य में एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि वो मंदिर क्यों बनी है, क्यों बनी है, पूजा करने के लिए। अब वो पूजा करने के लिए ही गई है। अगर किसी दूसरे काम के लिए गई होती तो सीधा सीधा लिखता कि दूसरे काम के लिए गई है, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा है तो मंदिर जिस लिए बनी है उसी काम के लिए गई है, तो उस दशा में है टेम्पल शब्द का प्रयोग मूल उद्देश्य के रूप में कर दिया। मूल उद्देश्य के रूप में कर दिया तो इसके पहले है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब किया है प्यारे बच्चे, तो वाक्य क्या है, गलत है। यहाँ से द को हटा दोगे, टू टेम्पल कर दोगे तो वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, बात को समझो। ठीक, वाक्य सही हो गया। ठीक, लेकिन लिख लिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कह रहा है कि इन शब्दों का प्रयोग मूल उद्देश्य के लिए न होकर किसी अन्य कार्य के लिए कर दिया जाए। ठीक है, अब देखो नोट करके, मूल उद्देश्य के लिए न होकर, मूल उद्देश्य के लिए न होकर। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो नोट करके है, ये नोट करके है प्यारे बच्चे, याद रखना। कह रहा कि यदि उपरोक्त शब्दों का प्रयोग मूल उद्देश्य के लिए न होकर बल्कि मूल उद्देश्य के लिए न होकर बल्कि किसी दूसरे
कार्य के लिए, दूसरे कार्य के लिए हो तो द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना तनिषा, ठीक है, नोट कर लिए हो ना? चलो अब देखो बाबू ध्यान से समझो, ठीक है। अब देखो बाबू कह रहा है कि सी गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, वो स्कूल प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाता है। ठीक है, तो अभी वाक्य एरर है। तो स्कूल क्यों बना है प्यारे बच्चे? पढ़ने के लिए, लेकिन गया है क्यों स्कूल? तो प्रिंसिपल से मिलने के लिए। तो अब स्कूल का प्रयोग मूल उद्देश्य के रूप में ना होकर अन्य उद्देश्य के रूप में हुआ है, अतः स्कूल के पहले द का प्रयोग अब किया जाएगा। तो अब नहीं किया था तो गलत था, और जब द का प्रयोग कर दोगे तब वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरह से देखो कह रहा है कि सी वेंट टू टेम्पल टू क्लीन इट, वह मंदिर इसे साफ करने गई थी। तो मंदिर क्यों बनी है प्यारे बच्चे? पूजा करने के लिए, लेकिन वो गई क्यों है? तो उसको साफ करने के लिए। तो अब मंदिर का प्रयोग मूल उद्देश्य के रूप में ना होकर किसी अन्य उद्देश्य के रूप में हो गया। तो इस दशा में मंदिर के पहले यहाँ द का इस्तेमाल होना चाहिए, तो अब नहीं किया तो गलत है। जब यहाँ पर द टेम्पल कर दोगे प्यारे बच्चे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो नोट कर लो प्यारे बच्चे, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिए? हो गया? हाँ तो प्यारे बच्चे नोट कर लिए हो तो इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चे। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।